तो आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि बिलियनियर्स अपने नाम पे कोई भी चीज़ नहीं रखते, जैसे कि गाड़ी हो गया या कोई भी लग्जरी आइटम्स हो गया, अपने नाम पे नहीं रखते। और आप में से बहुत सारे लोगों ने ये भी सुना होगा कि बिलियनियर्स टैक्स पे नहीं करते या टैक्स कम पे करते हैं हमारे मुताबिक। तो भाई ये ऐसा क्यों होता है? और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आज की डेट में वर्ल्ड्स रिचेस्ट इंसान एलॉन मस्क, उसकी सैलरी, वो अपनी कंपनी से जो सैलरी लेता है वो 0% है या $0 है। ऐसा क्यों है? और ये लोग टैक्स इन्वेजन कैसे कर लेते हैं, टैक्स से कैसे बच जाते हैं? आपने ट्रम्प को कहते हुए बहुत बार सुना होगा कि मैं टैक्स पे नहीं करता, मैं टैक्स से बच जाता हूँ। तो ये लोग ऐसा कैसे कर पाते हैं? आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बट ये आज की वीडियो, ये छोटी सी वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे ये सब चीज़ पॉसिबल है। और अगर आपका बिजनेस है तो आप ये चीज़ कैसे अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप ये क्लिप जरूर देख लीजिए। तो भाई वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। पिछली वीडियो में अच्छे खासे व्यूज़ आ गए थे, थैंक्स टू यू ऑल। और आज की वीडियो में पूरी वीडियो में मैं तुम्हें टेस्ला के ओनर यानी कि एलॉन मस्क के एग्जाम्पल से बताऊंगा कि वो कैसे टैक्स से बचता है या टैक्स पे बहुत कम परसेंटेज में करता है। तो भाई पहली ट्रिक जो एलॉन मस्क यूज़ करता है, इतनी सारी कंपनीज का ओनर, इतने सारे स्टॉक्स इसके पास हैं, टेस्ला के स्टॉक और सारी चीज़, वो लोन लेता है। अब आप पूछोगे यार ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इतने सारे कंपनीज का ओनर यार वो लोन लेगा? ऐसे नहीं है। बट हाँ भाई, मैं तुमको बता दूं, ऐसा ही है। वो लोन इसलिए लेता है कि समझो, इफ़ ही सेल्स हिज $10 बिलियन स्टॉक, टेस्ला का एक स्टॉक बेचता है वो $10 बिलियन का, तो उसको उसमें $3 बिलियन टैक्स भरना पड़ेगा। ये हर कंट्री का रूल होता है। तो अब इसको $3 बिलियन का टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी कि इसका प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ $7 बिलियन का हुआ। बट ये क्या करते हैं ना यार, ये लोग लोन लेते हैं। अब आप बोलोगे यार लोन कैसे, मतलब समझ नहीं आ रहा ना, मैं बताता हूँ क्या होता है। ये लोग लोन लेते हैं बैंक से। ये लोग क्या करते हैं कि $10 बिलियन जितने का स्टॉक बिकेगा ना, उसको बेचते नहीं है। ये उतना ही कैश बैंक से लोन ले लेंगे और बैंक को कह देंगे तुम मेरा स्टॉक अभी के लिए रख लो, गिरवी रख लो, मैं तुमको फ्यूचर में दे दूंगा। और नहीं दे पाया, मैं मर गया, तो तुम इस स्टॉक को बेच देना। और प्रॉफिट मतलब तुम्हारा पैसा हो गया और मेरे को तो मिल ही गया ना $10 बिलियन। तो इसलिए डायरेक्ट $10 बिलियन उसे मिल जाते हैं और वो अपने स्टॉक दे देता है बैंकों को। ये स्ट्रैटेजी काफ़ी बिलियनियर्स यूज़ करते हैं मार्केट में टैक्स से बचने के लिए, क्योंकि भाई जब तुम लोन लेते हो ना, तब तुम्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। तुम कितने ही ज़्यादा लोन ले लो भाई, $10 बिलियन ले लो, $20 बिलियन ले लो, बिलियंस में बात हो रही है, फिर भी तुमको कोई लोन में टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई लोन एक तरीके से आपका डेब्ट है, आपको वो पे करना पड़ेगा सरकार को ही या बैंक को ही, इसलिए वो इस चीज़ से टैक्स नहीं लेते। और इसी चीज़ को हमारे एलोन मस्क भैया यूज़ करते हैं और बच जाते हैं। चलिए भाई सेकंड पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट आता है, एलोन मस्क का एक अपना ट्रस्ट है। ट्रस्ट, मैं नॉर्मल ह्यूमन ट्रस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ, यानी कि एक ट्रस्ट की। समझ रहे हो ना किस ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ? तो एलोन मस्क के पास अपना एक ट्रस्ट है जिसका नाम है एलोन मस्क रिवोकेबल ट्रस्ट। बेसिकली होता क्या है कि एलोन मस्क ना अपने पास कुछ भी नहीं रखता है, ना वो स्टॉक रखता है ना कुछ रखता है। उसने सारा पैसा और सारा स्टॉक अपने ट्रस्ट में रख रखा है, जिसका ओनर वो खुद है। वो रिवोकेबल ट्रस्ट है। दो तरीके का ट्रस्ट होता है, एक होता है रिवोकेबल ट्रस्ट, एक दूसरा तरीके का ट्रस्ट होता है। इस ट्रस्ट में क्या होता है, आप टैक्स से नहीं बचते हो, बट सारा जो माल है, सारा जो आपका कह सकते हैं जहाँ सारा जो स्टॉक है वो आपका है, बट दूसरा ट्रस्ट में वो किसी और का हो जाता है बेसिकली। जैसे आप आपके भाई का या किसी और ओनर का, उसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। बस इस वाले ट्रस्ट में जो एलन मस्क के पास है, इस ट्रस्ट में क्या है कि सारा स्टॉक तो उसके पास है, लेकिन अगर वो नॉर्मल अपने स्टॉक अपने पास रखेगा ना, तो फिर क्या कहते हैं ना कि गवर्नमेंट क्या करती है, जब आप मर गए, गवर्नमेंट उसमें पूरा आइडेंटिफाई करेगी कि कितना कितना टैक्स कटेगा, इतना ये होगा, इतना इधर जाएगा, इतना इधर जाएगा। तो काफ़ी टाइम लग जाता है आपके बच्चों को आपके जो पैसे हैं वो मिलने में। अगर आप नॉर्मल बैंक में रखते हैं या फिर नॉमिनी की तरह बनाते हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है। बट अगर आपके पास कोई ट्रस्ट है और आपने ट्रस्ट का नॉमिनी अपने बच्चे को बना रखा है, तो डायरेक्ट आपके मरने के बाद वो ट्रस्ट पूरी आपके बच्चे की हो जाएगी और वो आराम से उसका लाभ उठा सकता है। तो दिस इज द सेकंड। थर्ड ट्रिक की बात करें ना, तो थर्ड ट्रिक ये है कि जो एलॉन मस्क है वो
काफ़ी सब मतलब काफ़ी टाइम टाइम में अपने पैसे किसी ना किसी चर्च को देता रहता है। जैसे कि इंडिया में आप देखते होगे बड़े बड़े बिलियनर्स हैं, मिलियनर्स हैं, अपने पैसे काफ़ी मंदिर्स में देते हैं, गुरुद्वारा में देते हैं, चर्च में देते हैं, या आप कह लें कि मस्जिद में देते हैं। तो ये ऐसे लोग क्यों करते हैं? एलोन मस्क भी यही करता है कि काफ़ी टाइम टाइम में अपना कुछ कुछ पैसा या कुछ कुछ स्टॉक्स अपने चर्च में दे देता है, अपने मतलब किसी और के चर्च में दे देता है। क्यों? ऐसे करने से गवर्नमेंट सोचती है कि हाँ यार, ही इज चैरिटेबल, ये मतलब दान कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एलोन मस्क इज नॉट अ सैलरीड पर्सन, यानी कि किसी भी बिजनेस में आप जाते हैं ना भाई, तो आपको ये कंफर्म करना होता है कि मुझे अब इतना मतलब अब मुझे इतनी सैलरी मिलनी है इस डेट में। बट एलोन मस्क इज नॉट अ सैलरीड पर्सन, वो कभी भी मनी नहीं लेता है, वो कभी भी सैलरी नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के मुताबिक, किसी भी देश की गवर्नमेंट के मुताबिक, हालांकि बहुत सारे देश हैं जहाँ पे टैक्स नहीं करते हैं, वो आगे बताऊंगा नेक्स्ट पॉइंट में। बट अभी के पॉइंट के लिए बता रहा हूँ, किसी भी गवर्नमेंट है ना भाई, वो इनकम टैक्स काटती है, वो आपका इनकम टैक्स काटती है सैलरी में। इसलिए वो सैलरी लेता ही नहीं है, वो स्टॉक्स रखता है, और स्टॉक में जब तक आप सेल नहीं करते तब तक आप के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, आप जितने भी स्टॉक्स ओन कर लो। और बेचने वाली ट्रिक तो मैंने तुम्हें बता दी, बोरो मनी फ्रॉम द लोन, बैंक से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है भाई वीडियो में, मूव टू टैक्सेस। टैक्सेस क्या है भाई? मैं टैक्सेस की बात नहीं कर रहा, बट TEXAS, टैक्सेस की बात कर रहा हूँ, ये जगह है। तो कैलिफोर्निया में पहले रहता था हमारे एलोन मस्क, USA। तो हुआ क्या ना कि यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स कटता है, आप कुछ भी चीज़ सेल करोगे तो इंडिया में भी यही चीज़ है, काफ़ी आपको कैपिटल गेन में बहुत सारा टैक्स देखने को मिलेगा। बट एलोन मस्क ने बचने के लिए टैक्सेस मूव कर लिया। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी जगहs हैं जहाँ पे ये चीज़ें एप्लीकेबल है, बेसिकली वहाँ पे कम आपको टैक्स पे करना पड़ता है, इसलिए वो टैक्सेस मूव कर गया। वहाँ पे वो बिलियंस बचा लेता है जब वो किसी स्टॉक को सेल करता है या लोन करता है, जैसा तुम्हें बताया। यही चीज़ है भाई कि ये टैक्सेस मूव करके 2020 में, ये प्रूफ है भाई, मैं हवा हवाई में बातें नहीं कर रहा। इसे इंटरव्यू में बताया था उसने कि येस आई हैव मूव टू टैक्सेस। उसका रीज़न मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि भाई वहाँ से टैक्स बच जाता है। मैं तुम्हें बता दूं यार कि जो मैंने तुम्हें पहले पॉइंट बताया था ना, लोन वाला, उसमें बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई इंटरेस्ट भी तो होता है, अगर तुम बैंक से कुछ पैसा लोन ले रहे हो तो इंटरेस्ट भी तो होता है। बात तो वही पड़ गई ना? नहीं भाई, बात वो नहीं पड़ गई। मैं से क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बिलियनर्स को, तुम हो नहीं इसलिए, बिलियनर्स को भाई साहब, बिलियनर्स को क्या है ना कि काफ़ी कम, काफ़ी लो इंटरेस्ट रेट मिलता है मनी बोरो करने में। भाई आपको मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, ये वाली काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई थी मैंने, काफ़ी टाइम दिया था इस चीज़ में। बट भाई आप लोग लाइक करके जाइए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं ऐसे ही दमदार फाइनेंशियल एजुकेशन के वीडियो में नेक्स्ट संडे मंडे। बाय।